प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रत्यावर्ती धारा का 5 नंबर का वायरल प्रश्न करते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मान एक पूरे चक्र में शून्य होता है, तो ऐसे में हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा का मान आरएमएस मान मापा जाता है। तो आइए समझते हैं आरएमएस मान धारा का क्या होता है। प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान जो होता है वो उस दिष्ट धारा के मान के बराबर होता है जो कि प्यारे बच्चों एक समान परिपथ में समान समय में समान ऊष्मा उत्पन्न करे। यानी अगर आर ओम का प्रतिरोध है उसमें एसी बहाएं और उसी में डीसी बहाएं, तो प्यारे बच्चों समान समय में अगर दोनों में समान ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान इस दिष्ट धारा के मान के बराबर होगा मेरे भाई। और प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान हमें यह बताता है कि एसी धारा वास्तव में कितनी प्रभावी है, इसलिए प्यारे बच्चों आरएमएस मान को प्रभावी मान भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कई बार ये प्रश्न पूछा है, धारा का आई आरएमएस मान यानी जो वर्ग माध्य मूल मान होता है वो शिखर मान के √1/√2 गुना होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसका निगमन भी देखते हैं और इसको समझते हैं। आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक एसी सर्किट है, ये हमारे पास एक डीसी सर्किट है, जैसा कि आप चिन्ह से ही समझ पा रहे होंगे। अब प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि टी समय में इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र है H बराबर I²RT। अभी आप IRMS न देखिए, अब समझिएगा। मान लेते हैं प्यारे बच्चों क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है समय के साथ बदलता रहता है, तो किसी भी dt समय में उत्पन्न सूक्ष्म ऊष्मा DH हो तो प्यारे बच्चों हम लोग DH को क्या लिखेंगे मेरे भाई, DH बराबर लिखेंगे I²R इंटू dt। अब प्यारे बच्चों ऐसे ही क्या रखेंगे एक चक्कर के लिए। देखिए एक चक्कर में ऊष्मा, ध्यान समझिएगा, एक चक्कर में ऊष्मा हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो एक चक्कर में ऊष्मा हम लोग लिख सकते हैं इंट्रीकेशन ऑफ डीएच। और एक चक्कर में समय होता है जो 0 से t होता है प्यारे बच्चों। अब यहां पे भी एलएचएस में इंट्रीकेशन किया तो आरएचएस में भी हम क्या करेंगे इंट्रीकेशन कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा I²R इंटू में dt। अब प्यारे बच्चों क्या है, ये कुल ऊष्मा हमारे पास आ गई। यानी यहां से हमारे पास, ध्यान से समझिएगा, यहां पे हमारे पास जो ये H का सूत्र आया है यह इंट्रीकेशन ऑफ 0 से t। I² का मान प्यारे बच्चों यहां से रख दीजिए तो हो जाएगा I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू में dt। अब प्यारे बच्चों ये डीसी वाले परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा है, ये एसी वाले परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा है। अब अगर ये दोनों ऊष्माएं बराबर हैं तो इस समय ये जो हमारी धारा का मान है ना एसी का, ये IRMS के मान के बराबर होता है, जो कि हम कर देते हैं। यानी समीकरण 1 और 2 से प्यारे बच्चों, तो समीकरण 1 व 2 से, ध्यान समझिएगा, समीकरण 1 व 2 से हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं IRMS का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं IRMS का स्क्वायर RT। अब T प्यारे बच्चों एक चक्कर के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आवर्तकाल कैपिटल T के बराबर। और इधर इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t I0², ठीक है, I0² साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू में dt। और प्यारे बच्चों यहां पे r भी लिखना पड़ेगा, ये r से r कैंसिल हो जाएगा। अगर यहां पे r नहीं लिखा तो यहां पे भी हमको r लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम प्यारे बच्चों यहां से IRMS का मान निकालेंगे, तो IRMS हमारे पास जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा, IRMS हमारे पास जो यहां से निकल के आता है, या इसका स्क्वायर ही लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास निकल के आता है I0² को बाहर कर लेंगे क्योंकि नियत है 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू में dt। प्यारे बच्चों cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, यानी अगर यहां पे cos 2x को लिखे हम तो cos 2x फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। ये वाला फॉर्मूला प्यारे बच्चों हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े। यहां से प्यारे बच्चों अगर साइन स्क्वायर x को लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x और पूरे के बटे में आ जाएगा 2। अब प्यारे बच्चों यहां पे साइन स्क्वायर x है, यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा t है, तो इसको उसी तरीके से लिखते हैं। यानी यहां से IRMS का स्क्वायर और यहां पे प्यारे बच्चों ये t बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से IRMS बराबर हो जाएगा I0² अपॉन में t हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 - cos 2 ओमेगा t और बटे में आ जाएगा प्यारे बच्चों 2। ठीक है, और लिमिट लगा लेंगे भाई 0 से t इंटू में dt। अब प्यारे बच्चों क्योंकि ब्रैकेट लगा है यहां पे dt का अंदर गुणा हो जाएगा, तो IRMS का स्क्वायर बराबर हो जाएगा I0² अपॉन में t बाहर यहां से, और यहां से प्यारे बच्चों हो जाएगा 0 से कैपिटल T dt हो जाएगा मेरे भाई, और यहां से इस 2 को बाहर ले लेते हैं तो ये 2 पूरे के बटे में आ जाएगा, यहां पे ब्रैकेट लगा दिया। अब ये हो जाएगा -0 से t cos 2
ओमेगा टी। क्या हो जाएगा? cos 2 ओमेगा टी, और यहां पे भी हो जाएगा dt। अब प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसका हम लोग कर लेते हैं समाकलन। तो आई आर एम एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, और इधर हो जाएगा प्यारे बच्चों dt का इंट्रीकेशन t हो जाएगा, लिमिट रखिएगा तो केवल t ही आएगा। और इधर मेरे भाई अगर आप cos 2 ओमेगा टी का करेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और ओमेगा 2 ओमेगा टी का करेंगे तो बटे में आ जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों इधर dt खत्म हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी 0 से t। इस अगर प्यारे बच्चों हम लोग यहां से चाहें, चलिए इसको पड़ा रहने देते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे लिमिट, तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, और मेरे भाई यहां पे हो जाएगा t माइनस, यहां पे प्यारे बच्चों लिमिट सॉल्व करेंगे तो यहां पे हो जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T, और माइनस में हो जाएगा अपॉन में 2 ओमेगा। प्यारे बच्चों यहां पे हो जाएगा साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा। अब हम लोग क्योंकि जानते हैं साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म प्यारे बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आई आर एम एस का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, और इधर हो जाएगा हमारा t माइनस, अब बचा केवल हमारे पास प्यारे बच्चों ये साइन 2 ओमेगा बराबर होता है प्यारे बच्चों 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी, और इनटू में यहां पे टी हो जाएगा, और अपान में 2 ओमेगा की जगह पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, या ओमेगा की जगह पे आप ओमेगा ही पढ़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टी से टी कैंसिल हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ठीक है, अब ये टी से टी कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 यानी साइन 4 पाई। प्यारे बच्चों हम जानते हैं साइन n पाई का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही साइन 4 पाई भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हम एक चीज अगर चाहें तो यहीं से रट सकते हैं प्यारे बच्चों, इतनी जो चीज है हमारे पास ये पूरी 0 हो जाएगी, तो केवल यही हमारे पास dt ही बचता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर आप चाहें तो आप इस पूरी चीज को पहले ही 0 कर सकते हैं, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर ये लॉन्ग में आएगा। तो मेरे भाई यहां से आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर जो आता है प्यारे बच्चों, ये आता है आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, और इंटू में आता है मेरे भाई t, क्योंकि ये पूरा टर्म प्यारे बच्चों साइन 4 पाई हमारा 0 हो जाएगा। और यहां से प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, t से t कैंसिल कर लेंगे, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट, यानी इधर तो आई नॉट बचेगा, बट्टे में आ जाएगा √2। यही सिद्ध करना था प्यारे बच्चों, ये 5 नंबर में पूछा जाता है, आप ध्यान समझ लीजिए। लेकिन आपको ये जरूर समझ में आना चाहिए कि आरएमएस मान होता क्या है। आरएमएस मान धारा का नियत मान होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का नियत मान, ऐसी दिष्ट धारा का मान जो समान समय में समान परिपथ में समान ऊष्मा उत्पन्न करे।